नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। भदोही में पीएमएस की वजह से भुगतान में आ रही दिक्कतों के चलते अभी तक 40% किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है और इसके लिए किसान विभागों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि विभाग का प्रयास है कि किसानों का बकाया भुगतान जल्द हो। दरअसल सूबे की योगी सरकार ने किसान आंदोलन के बीच अपना पूरा ध्यान धान खरीद पर ही केंद्रित कर रखा है, जिससे धान खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे किसानों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए केंद्रों पर झरना पंखा से लेकर किसानों के सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस वर्ष धान खरीद के लिए कुल 57 क्रय केंद्र भी बनाए गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। इसकी वजह से किसानों को धान की बिक्री में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 40% किसानों के धान खरीद का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्याम कुमार मिश्र ने बताया कि पीएमएस की वजह से भुगतान में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जल्द से जल्द भुगतान के लिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए, शासन के मंशा के अनुरूप धान का परचेज किया जा रहा है। किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने झरना पंखा और यहाँ पर जो सुख सुविधाओं की चीजें हैं सब ने व्यवस्था कर रखा है। जनपद में धान खरीद के लिए सरकार द्वारा 90,000 एमटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अभी तक जो आज की तिथि तक है लगभग हम लोगों ने 97% से ऊपर तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 97% अचीव हो गया है लक्ष्य। भुगतान की क्या स्थिति है सर? भुगतान में थोड़ी सी पीएफएमएस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लगभग 60% से किसानों का भुगतान हो गया है। आगरा के बाह कस्बा क्षेत्र में बीते कई महीनों से गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं पानी की समस्या से जूझ रही एक महिला बाल्टी में पानी लेकर नगरपालिका कार्यालय पहुंच गई, जहां जमकर हंगामा काटा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब पालिका अध्यक्ष कार्यालय नहीं पहुंचे तो महिला गंदे पानी की बोतल में लेकर उप जिलाधिकारी बाह के कार्यालय पहुंची और उप जिलाधिकारी से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। दरअसल बीते कई महीनों से नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिसके चलते कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका द्वारा पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। जी, क्या मामला है आज आप जो नगर पालिका में आई हैं? ये भैया दरअसल ऐसा है कि पिछले 1.5 साल से हमारे घर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे फादर तब जिंदा थे, अभी उनकी डेथ हो गई है 12 दिसंबर 2019 को, तो ही पास अवे। तो जब वो जिंदा थे उन्होंने ये एप्लीकेशन चेयरमैन साहब के लिए लिखी थी, जो यहाँ पर दी और ये इन्होंने रिसीव भी की है। पहले तो उन्होंने दी थी तो रिसीव नहीं कराई थी, फिर दूसरी मैंने दी तो मैंने रिसीविंग ली। ये बताया कि मेरे घर में पानी की बहुत समस्या है, हमारे यहाँ पीने का तो क्या मुंह धोने तक का आचमन के लिए भी पानी नहीं है और जो आ रहा है उसमें मोरंग और रेत और बालू इतना ज्यादा है कि ये कहाँ से सप्लाई हो रही है पानी की हमें नहीं पता। लिहाजा आप हमारी समस्या का निराकरण करें। चेयरमैन साहब से कई बार कहने पर, यहाँ कई बार आने के बावजूद उन्होंने ये उसका निष्कर्ष निकाला कि आप दूसरी पाइपलाइन डलवा लें। जिस नगर पालिका की टंकी से मेरे घर का कनेक्शन है, बजाय उसमें क्या टूट फूट हुई है, वो पानी गंदा क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, इसकी कोई छानबीन न करने के बावजूद उन्होंने ये कह दिया आप दूसरी पाइपलाइन डलवा लीजिए। वहीं भरतपुर में ऐतिहासिक धरोहरों की हालत बद से बदतर है। नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है और आलम यह है कि पास से गुजर रहे राहगीरों का निकलना भी यहां दूभर है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। नालियों से निकला गंदा पानी और कीचड़ दुर्गंध दे रहे हैं। हालांकि नगरपालिका द्वारा कस्बे में जगह जगह कूड़ेदान रखवाए गए हैं, लेकिन गंदगी को हटाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। वहीं सब्जी मंडी सहित कस्बे में जगह जगह गंदगी का दृश्य दिखाई दे रहा है। बाराबंकी के ब्लॉक मसौली के बासा गांव में गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और इस गांव में दर्जन भर घर ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। किसी तरीके से ये लोग रोजी रोटी चलाते हैं और कई बार ये लोग योजनाओं के बारे में जिम्मेदारों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक लोगों की किसी भी योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाया है। लोगों का कहना है कि योजना देने के नाम पर इनसे पैसों की मांग की जाती है और पैसे ना होने के चलते ये लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।
प्रदेश सरकार गायों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि अगर सरकारी गौशालाओं का जायजा लिया जाए तो गौशालाएं बदहाल स्थिति में हैं और ऐसे में भदोही के एक गांव के ग्राम प्रधान ने अपने खर्चे से वृंदावन बसाने की योजना बनाई है। दरअसल उन्होंने ये पहल गायों को संरक्षित करने के लिए की है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार जहां प्राथमिकता के साथ स्थायी और अस्थायी गौशालाएं स्थापित कर गौवंश संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, वहीं सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते गौशालाएं बदहाल नजर आ रही। आलम यह है कि गौवंश की देखभाल के लिए रखे गए गौ सेवकों को मानदेय तक नसीब नहीं हो पा रहा। ऐसे में विकासखंड डीग के गोलखारा के ग्राम प्रधान रमेश कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौ सेवा व्रत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल की पहल को सार्थक करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए ग्राम प्रधान ने अपनी निजी भूमि में अपने खर्चे से वृंदावन बसाने की योजना बनाई है और उसे मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। इस वृंदावन में देसी गायों के संरक्षित किया जाएगा और गायों के दूध से देसी घी, मक्खन के साथ ही साथ गोबर से जैविक खाद तैयार की जाएगी। साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी इस स्थान को विकसित किया जाएगा। इससे जहां गौवंश का संरक्षण हो सकेगा, वहीं विभिन्न उत्पाद और पर्यटकों की आमद से ग्रामीणों को रोजगार भी नसीब होगा। प्रदेश की योगी सरकार की पहल के बाद भदोही में 21 अस्थायी गौवंश संरक्षण केंद्र और एक स्थायी गौशाला स्थापित है। इन गौशालाओं में गाय तो मौजूद है, लेकिन उनके खान पान के इंतजाम का अभाव है। साथ ही गौशालाओं में गायों की देखरेख के लिए रखे गए गौ सेवकों को मानदेय तक नसीब नहीं हो पा रहा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेबी सिंह भी ये मानते हैं कि ऐसे में सरकारी तंत्र की अनदेखी से गौशालाएं बदहाल हैं। जनपद में देखिए 21 जो है हमारे जनपद में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल है और एक अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल जिसको बृहद गो संरक्षण केंद्र कहते हैं, वो पेपरिस में स्थापित है। बाकी 21 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौवंश सेवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल से प्रेरित होकर डीग विकास खंड के ग्राम पंचायत गोलखरा के प्रधान रमेश कुमार ने अपने गांव में वृंदावन बसाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत गांव में छुट्टा देसी गायों को संरक्षित किया जाएगा। दुग्ध से अत्याधुनिक मशीनों के जरिए तमाम उत्पाद अर्जित करने के साथ गोबर से जैविक खाद तैयार होगी। धार्मिक एवं पर्यटन स्थलीय सीतामढ़ी के समीप स्थित गोलखरा गांव के इस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां पर्यटकों को लुभाएंगी। पर्यटन के लिहाज से भी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ग्राम प्रधान रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इस योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। अगले 2 से 3 वर्ष में वृंदावन तैयार हो जाएगा और इससे तमाम ग्रामीणों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। इससे प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल का सपना भी साकार हो पाएगा। कुल मिलाकर ग्राम प्रधान की ये पहल जहां पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार करने की दिशा में अहम कड़ी साबित होगी, तो वहीं सरकारी तंत्र की उदासीनता को आईना दिखाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा का जो बीड़ा उठाया है, वो गौशालाओं से लेकर के गौओं की सेवा के प्रति देखा जा सकता है। गांव-गांव, ब्लॉक और जिले में तमाम स्थायी और अस्थायी गौशाला बनाए गए हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चीज और बड़ी बात इस रूप में आई है कि मुख्यमंत्री के इस व्रत गौ सेवा के इस अभियान से
विकास खंड के गोलखरा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान रमेश कुमार काफी प्रभावित हैं। इन्होंने ठाना है कि मथुरा के वृंदावन को वो भदोही में बसाएंगे और इसी गांव में गोलखरा ग्राम पंचायत में वो वृंदावन की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका इन्होंने पूरा खाका तैयार करके रखा है। हमारे साथ गोलखरा ग्राम पंचायत के प्रधान रमेश कुमार जी हैं। हम बात करते हैं और जानते हैं क्या खाका है भदोही के गोलखरा गांव में वृंदावन बसाने का। रमेश जी, ये बताइए, भदोही के गोलखरा ग्राम पंचायत में कैसे वृंदावन बसाएंगे और उसका खाका क्या तैयार किया है आपने? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। काशी और प्रयाग के मध्य में मेरा गांव ग्राम पंचायत गोलखरा है। सीता समाहित स्थल वाल्मीकि तपस्थिली के बगल में है। हम इसमें देसी गैया जिलाएंगे और जिलाने के बाद इनको जो विलुप्त हो रही हैं देसी गाय, इनको भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण के बाद इनमें छाछ और देसी घी और जैविक खाद और पशु पौष्टिक आहार और ये गैस बनाएंगे और इसी के साथ साथ गरीब मजदूरों को रोजी रोटी भी देंगे। तो ये थे हमारे साथ विकास खंड के गोलखरा ग्राम पंचायत के प्रधान रमेश कुमार, जिन्होंने भदोही में वृंदावन की योजना बना ली है। उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकल फॉर वोकल से प्रेरणा लेते हुए, गौ सेवा से प्रेरणा लेते हुए रमेश कुमार ने यहाँ वृंदावन बसाने की जो योजना तैयार की है, उसमें न सिर्फ गौ सेवा होगी बल्कि विभिन्न उत्पाद भी यहाँ गौ सेवा से अर्जित होंगे और इन उत्पादों के लिए आधुनिक यंत्रों मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री का स्कीम है, उसके तहत ये इस गांव में गौ सेवा के साथ साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार देंगे। आपने अपने अत्याधुनिक ईंट भट्ठे का जो कार्य आपने गांव में किया है, उसमें आपने झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़ के मजदूरों को नहीं बल्कि गांव और अगल बगल के गांव के लोगों को रोजगार दिया है। भदोही से लाइव टुडे के लिए मिथिलेश द्विवेदी। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसान आंदोलन ने मिर्च उत्पादक किसानों को तगड़ा झटका दिया है, जिसके चलते किसान फिरोजाबाद जिले से दूसरे राज्य की मंडियों में मिर्च नहीं भेज पा रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के चलते मिर्च के दाम में भारी गिरावट आई है और इस वजह से जिले के 2500 से अधिक मिर्च उत्पादक किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नारखी ब्लॉक क्षेत्र मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में साल 1992 से शिमला और अचार मिर्च का उत्पादन हो रहा है। कुछ सालों से हाथवंत ब्लॉक, सिरसागंज और टूडला के कई गांवों में भी किसान मिर्च की फसल उगाने लगे हैं।
अब जिले में 2500 से अधिक किसान मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं। करीब 60 गाँव में 700 हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्च का उत्पादन हो रहा है। मिर्च की खपत की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी है। मिर्च उत्पादक इसी मंडी में फसल बेचने जाते हैं। मिर्च उत्पादक किसान बताते हैं कि इसी मंडी से शिमला और अचार की हरी मिर्च पंजाब, हिमाचल, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू और जयपुर के साथ साथ यूपी के कई शहरों में यहाँ से मिर्च जाती है। अब इस समय यूपी बॉर्डर पर किसान चक्का जाम किए हुए हैं। ऐसे में दिल्ली की आजादपुर मंडी तक मिर्च नहीं पहुँच पा रही है। दूसरे रास्तों से किसान मिर्च ले जा रहे हैं तो भाड़ा अधिक लग रहा है। दरअसल ये मिर्च की खपत का सीजन माना जाता है और इस सीजन में रेट 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक थोक मंडी में मिल जाते हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में मिर्च के ढेर लगे हैं और रेट 1500 रुपए प्रति क्विंटल भी मुश्किल से मिल पा रहा है। मिर्च की सबसे अधिक खपत पंजाब की मंडियों में है। हालांकि पंजाब में मिर्च की फसल नहीं होती, बल्कि किसानों की माने तो गाड़ियां पंजाब मिर्च लेकर जाती हैं। वही गाड़ियां पंजाब से मटर और अन्य माल लेकर आती है। मिर्च उत्पादन में फसल के खर्च से लेकर उसकी पैकिंग, मजदूरी और भाड़ा मिलाकर जो लागत आती है वो भी इस समय नहीं मिल पा रही है। मान लो मिर्च में 30 रुपए किलो, 15 किलो, 20 रुपए चल रही है, 10 रुपए चल रही है। मान लो पहले क्या भाव रहता था? पहले क्या भाव रहता था? पहले 30-32 रहती थी। कितनी बीघा खेती करते हो आप लोग? 15 बीघा। पहले कहाँ ले जाते थे आप लोग? क्या जाती दिल्ली, जयपुर, कानपुर जाती, बरेली जाती थी। तो अब किस भाव बिक रही है? अब तो बहुत मंदी हो गई है। 15 रुपये 16 पे चल रही है। ये है मतलब मिर्च बिक रही है 15 रुपये 10 रुपये किलो, इस समय 12 रुपये किलो, इस समय। तो कब से बिक रही है? ये तो मान लो कब बिकी रही है, कम से कम किसान आंदोलन फर्क पड़ा है कुछ? बहुत फर्क पड़ा क्या? इस समय ये फर्क पड़ा होगा। ये बात कि कहाँ बिक रही है, काम 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, इस समय अब बिक रही है 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। कौन सी मंडी ले जाते थे आप? चौमू, जयपुर की मंडी करते हैं, दिल्ली की। क्या मिर्च नहीं जा रही है मंडी और मद्दी बिक रही है 14-15 रुपये किलो। कितनी बीघा खेती आपने मिर्च की हो? 35 बीघा मिर्च है। तो वैसे अगर कहीं आंदोलन नहीं होता तो क्या रेट मिल जाती है? 30-35 की होती है। अब तो 14-15 रुपये बिक रही है। तो कहाँ बेचते हो आप लोगों को? जयपुर, दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मंडी? दिल्ली जाती है। तो उसी मंडी फर्क पड़ा है। पिछले साल इस सीजन में बाहर की मंडियों में मिर्च 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी थी। इस बार आंदोलन के कारण 1500 रुपए का रेट भी नहीं मिल पा रहा। खेत में पड़ी मिर्च सड़कर फेंकनी न पड़े, इसलिए जो रेट मिल रहा है इसी रेट पर किसान मिर्च बेचने को मजबूर है। आंदोलन के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस बार मिर्च की अच्छी पैदावार होने के साथ ही अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आंदोलन के कारण मिर्च के दाम घट गए हैं। ट्रक चालक भी मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं, जिससे काफी दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि मिर्ची उत्पादन से लगभग 2500 किसान जुड़े हैं। इन किसानों को आंदोलन के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सीजन में 3500 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली मिर्च के दाम 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इन किसानों की समस्या का निवारण इन्हें कैसे मिलेगा। फिरोजाबाद से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। देश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया और साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। दरअसल अमेठी से आई तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेठी में नगर पंचायत ने अमेठी कस्बे की पानी निकासी के लिए नाला बनाया था, लेकिन पिछले 4 महीने से ये नाला टूटकर पूरी तरह से बैठ गया है, जिसके चलते अमेठी नगर पंचायत की कई वार्डों के निकलने वाले पानी की पूरी तरह से जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिस कारण नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है।
नाली खुली होने के कारण लगातार आती जबरदस्त बदबू से लोगों का खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक मच्छर पनप रहे हैं। ये नाली सरकार के स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से की, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार जहां कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह के एहतियात बरत रही है, साफ सफाई के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद इस टूटे नाले की सुध आज तक अधिकारियों ने नहीं ली। कोरोना वायरस से फैली महामारी के बाद हुए लॉकडाउन में अमेठी के सभी मुख्य सड़कों के किनारे नगर पंचायत ने बरसात से पहले टाउन एरिया का पानी निकालने के लिए नाला बनाने का काम शुरू किया था, जिससे आने वाली बरसात में किसी भी प्रकार का जलभराव न हो पाए। जिसके बाद से लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। बाद में किसी कारणवश काम बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन बरसात भी बीत गई और काम भी नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इन लोगों को इस तरह से जीना पड़ेगा और कब तक इन समस्याओं का समाधान जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। लंबे समय से भारत देश कोरोना से जूझ रहा है। कोरोना के शुरू होते ही तमाम तरह के साफ सफाई के दावे किए गए। नगर निकाय, नगर निगम जो है तमाम जो भी जहाँ भी जो एरिया हैं उन सबको साफ सुथरा रखने के लिए नाली नापदान सब साफ रखने की, कहीं दूसरी तरह की जो डेंगू मच्छर तमाम तरह की बीमारियां हैं वो सब ना फैलने पाए। लेकिन वहीं पर इन स्वच्छता के दावों की मखौल उड़ाता है अमेठी का। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी के सुल्तानपुर रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह नाली जो बनी है, सड़क के किनारे नाला बना हुआ है, लेकिन नाले की स्थिति जो है वो काफ़ी लंबे समय से बद से बदतर बनी हुई है। पूरी तरह नाला का जो एक सिरा है वो टूट कर गिर चुका है। नाला से पानी निकासी नहीं हो पाता है। यहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती है। इसमें तमाम कूड़े कचरे सब पड़े होकर सड़ते रहते हैं, बदबू आती रहती है। ज़बरदस्त यहाँ पर जो है यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। लेकिन इसका संज्ञान अमेठी टाउन एरिया की ओर से ये नाला बनाया गया था, लेकिन टाउन एरिया भी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है और यहाँ के जो लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार की समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। संजय जी, ये बताइए कि जो है आप कहाँ रहते हैं? हम यही ठेन निवासी हैं, यह मेरा घर है। यहाँ पर मकान है जी। ये समस्या जो नाले की है ये कितने दिनों से है? ये सर जान लीजिए करीब चार महीना से ज़्यादा हो गया है। ये इसको गिरे हुए और इतना गंदगी रहता है, इतना मच्छर लगते हैं यहाँ पर कि बड़ा यहाँ बदबू होता है और डेंगू का डर है। डेंगू का हम लोग जो है यहाँ साफ़ सफाई नहीं होता है और इस तरीके से आप देख ही रहे हैं पूरा गंदगी इस तरीके से है कि यहाँ रहना बहुत दुर्लभ हो रहा है हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किसी अधिकारी वगैरह से की कि नहीं? कोई सुनता नहीं, कहते हैं हर जगह गए थे, टाउन एरिया में कहे थे और कहीं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये नाला निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये नाला निर्माण टाउन एरिया के द्वारा हुआ था। अच्छा, टाउन एरिया के द्वारा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने शिकायत की उसके बाद? जी अभी तक ये बना नहीं है? नहीं बना नहीं। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक बड़ा गंदगी है और पूरा एकदम नाला भरा हुआ है, एकदम गंदा पानी। कितनी दूर तक नाला टूटा हुआ है? ये करीब लमसम टूटा हुआ है, करीब यहाँ से आप देखिए वहाँ से एकदम पूरा ये सब टूटा हुआ है, एकदम बैठ गया है एकदम। बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये हमारे साथ ये भी है। क्या नाम है आपका? मनीष मोदनवाल। मनीष जी, ये बताइए कि क्या समस्या है? सर समस्या यहाँ ये है कि यहाँ नाला पूरा टूट गया है सर। यहाँ का शिकायत किया जाता है टाउन एरिया से, कोई सुनवाई नहीं होती है। और प्लस सर यहाँ पूरा नाली में गंदा पानी और कीड़ा बीछी इसी में निकल के घर के अंदर चले जाते हैं। काफ़ी बार हम सब शिकायत किए हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये समस्या कितने दिनों से है? सर ये करीब मान के चलिए 3 साढ़े 4 महीने से है। 4 महीनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक क्या चाहते हैं? सर हम सब भी बस यही चाहते हैं कि बन जाए, यहाँ सफाई रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। बाकी यहाँ डेंगू मलेरिया पता नहीं कौन कौन सा बीमारी यहाँ
उसी की वजह से सभी परेशान है सर। यहाँ बहुत बार सुनवाई की है, कोई आया नहीं। निश्चित रूप से एक आम आदमी को चाहिए क्या, कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे में साहब जो विभाग है, जो निकाय हैं, उनका जो काम है, काम करने का तरीका है, वो अपना काम करते रहे, जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जो है वो कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, वो जो उनकी जो कमियां हैं उन्हीं को वो दिखा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके चलते घरों में सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर भी घर में प्रवेश करते हैं, जिससे जो है बड़ा खतरा बना हुआ है और यहाँ पर रहना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय लोगों की द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि हाँ जो है इस नाले का पुनर्निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ से उनको वो ढंग से अपना जीवन यापन कर सके और इस बदबू लगातार जो फैल रही है, डेंगू मच्छर मलेरिया का जो घर बना हुआ है, इससे उनको निजात मिले। अब यह देखने वाली बात होगी कि कब अमेठी प्रशासन जागेगा और कब इनकी समस्याओं का निराकरण, क्योंकि ऐसे इनको इस तरह से गुजारते हुए इनको 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेठी प्रशासन ने किसी ने सुध नहीं ली है। अब यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर कब इनको इनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। और इन्हीं खबरों के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।